नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। अगर आप राजनीति में हैं और सक्रियता पूर्वक राजनीति में भविष्य बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक बात जान लीजिए, कब कहां किस समय और किस तरह से चाल चलनी है, कदम चलाना है, पढ़ाना है, इसकी सूझबूझ और गंभीरता निश्चित रूप से आपके अंदर होनी चाहिए। एक पार्टी है बहुजन विकास अघाड़ी, उसके अध्यक्ष हैं हितेंद्र विष्णु ठाकुर, लोग उन्हें अप्पा भी कहते हैं। इन दिनों एक फोटो बहुत वायरल हो रही है, वो है आदित्य उद्धव ठाकरे के साथ में वो बैठे हैं, चाय पर गपशप लगा रहे हैं। ये फोटो उस दरमियान की है जब विधानसभा में अधिवेशन चल रहा था। अधिवेशन के बाद विपक्ष बैठकर चर्चाएं करता है कि अब प्रश्नकाल में कौन सा प्रश्न, कौन सा मुद्दा किस तरीके से उठाना है, कितनी आक्रामकता के साथ उठाना है। उस दरमियान चाय पर चर्चा के समय विपक्ष के खेमे में बैठे नजर आए हितेंद्र विष्णु ठाकुर। और हितेंद्र ठाकुर जब विपक्ष के खेमे में बैठे नजर आए तो सवाल इसलिए उठता है क्योंकि उन्होंने तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को समर्थन दिया है। आखिर समर्थन देने के बाद में अजीत पवार के साथ गपशप लड़ाते हुए हितेंद्र ठाकुर क्यों देखे गए? आदित्य ठाकरे के साथ गपशप के साथ में उनकी चर्चाओं में बैठकर चर्चा क्यों करते नजर आए? आखिर क्या बताना चाहते हैं एकनाथ शिंदे की सरकार को और क्या बताना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस की वर्तमान व्यवस्था पर, वो क्या दिखाना और बताना चाहते हैं? माना जाता है कि हितेंद्र ठाकुर जब अपनी चाल चलते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन चलने के बाद निश्चित रूप से पता चल जाता है। एक तरफ उन्होंने समर्थन देकर सरकार को खड़ा करने और चलाने में अपनी सहमति व्यक्त विधानसभा के अंदर तब की थी जब सरकार में बहुमत सिद्ध करने के लिए सभी विधायक फ्लोर पर टेस्टिंग दे रहे थे। उस दरमियान तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरा समर्थन है, लेकिन जिस तरीके से इस समय वातावरण नजर आ रहा है, समर्थन देने वाले धीरे धीरे अपने विश्वास पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना यह भी है कि अब जो हमसे जो विश्वास लिया गया था उस विश्वास पर खरे उतरे हैं एकनाथ शिंदे या नहीं, इस पर हमें खुद विश्वास नहीं है। ये लाइन हितेंद्र ठाकुर ने नहीं कही, ये लाइन बच्चू कडू निर्दलीय आमदार प्रहार जनशक्ति पक्ष के सर्वे सर्वा उन्होंने कही है। हालांकि उनके इस बयान से हितेंद्र ठाकुर के फोटो का तालमेल बिठाना इसलिए मैं उचित समझ रहा हूं क्योंकि लगभग दोनों की तरफ उनकी तस्वीरों में और इनकी भाषा शैली में लगभग यही नजर आ रहा है। इसके अलावा एक चीज और नजर आ रही है, हितेंद्र ठाकुर का विपक्ष को सपोर्ट करने वाला माहौल। बीते दिनों राजेश पाटिल जो बोईसर से आमदार हैं, बहुजन विकास अघाड़ी दल में शामिल हैं, उसी के सिंबल में चुनाव लड़कर जीते हैं। राजेश पाटिल आंदोलन करते नजर आए विधानसभा के बाहर, उनके साथ एक दो आमदार और थे। आंदोलन किस लिए था जरा समझिए। वाड़वर बंदर में जिस प्रकार से वहां पर काम चल रहा है उसको लेकर विरोध था। आदिवासी समाज और कोली समाज और मच्छीमार के लोगों का साफ तौर पर इसका विरोध है, तो वहीं राजेश पाटिल का उनको समर्थन था और इसी बात को बड़े तरीके से रखने के लिए अधिवेशन का समय उन्होंने उचित समझा और विरोध कर दिया। सरकार से उन्होंने गुहार लगाई। सवाल यह है कि समर्थन देने वाले सरकार के साथ सहमति जताने के बाद सरकार में आप शामिल हैं, उसके बावजूद आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। अपनी बात रखने के लिए आपको आंदोलन का सहारा अधिवेशन के समय विशेष तौर पे लेना पड़ रहा है। यानी हितेंद्र ठाकुर के निर्देशन पर ही राजेश पाटिल चले होंगे ऐसा माना जाता है, क्योंकि हितेंद्र ठाकुर के कहे बिना उनकी पार्टी में कोई कुछ कर ले ऐसी मजाल कहां। यानी निश्चित रूप से विपक्ष के साथ उठते बैठते, चाय पीते और मन में खटास उत्पन्न होते देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे माहौल के बीच में ये जो विपक्ष के तरफ हितेंद्र ठाकुर का मन जा रहा है वो क्या माहौल पैदा करता है। क्या ये सारी तस्वीरें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने नहीं देखी होगी? अगर देखी होगी तो क्या कुछ सोच रहे होंगे? और हितेंद्र ठाकुर अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, अजीत पवार के साथ उनकी मित्रता छुपी नहीं है, लेकिन ये आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मित्रता कभी गंभीर नहीं रही, लेकिन इस बीच में अगर है तो उसके पीछे का कारण क्या है? और जब विपक्ष पूरी तरह एकनाथ शिंदे की व्यवस्था पर, सरकार पर तीखे तंज कस रहा हो, उस दरमियान अगर उनके साथ बैठे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा, ये सब कुछ राजनीतिक उठापटक में देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।